आगे है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस पाठ की ये कि हवलदार साहब बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। ऐसे लोगों का, ऐसी दुनिया का, ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जो सरहदों पर लड़ने वाले सैनिकों या फिर देशभक्ति करने वाले लोगों पर, जिन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ, अपनी जवानी ज़िंदगी सब देश के लिए दांव पर लगा रखा है, ऐसे लोगों पर भी हंसते हैं। ऐसे हंसने वाले लोगों का इस देश में क्या होगा और क्या होगा उन लोगों का जो अपनी जवानी ज़िंदगी सब कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब खुद को बेचते हैं, देश को बेचते हैं। लेखक हवलदार साहब जो हैं वो भविष्य सोचकर डरे हुए हैं कि ऐसे लोग जब अगर देश में रहेंगे जो देशभक्तों का सम्मान नहीं करेंगे और खुद को अगर बिकना हो तो मौका नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों के रहते हुए देश का क्या होगा। दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद जब कस्बे से गुजरे तो उन्हें ख्याल आया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति तो प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उनके आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन तो अब रहा ही नहीं। तो वहाँ कैसे रुकेंगे? वो कैसे देख पाएंगे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति? क्योंकि हवलदार साहब भी देशभक्त थे और देशभक्तों का सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की देखी नहीं जाएगी। इसीलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम रुकना नहीं, आगे चलना, चौराहे पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे कहीं पान खा लूँगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आप जानते हैं कि जिस चीज़ की आपको आदत हो जाती है, रोज़ वही काम करते रहने से आदत सी हो जाती है, आप न चाहते हुए भी उसकी तरफ निगाहें चली जाएंगी। ऐसे ही हवलदार साहब के साथ होता है, वे न चाहते हुए भी आदत से मजबूर चौराहे की तरफ देखते हैं और कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लग गए। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदम से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है चौराहे पर लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की तरफ, तो वे अचंभित रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा किसी ने किया है। वो क्या देखते हैं कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे का एक लकड़ी है, एक तरह की लकड़ी है सरकंडा, उसका चश्मा लगा हुआ है। वे वहाँ जाकर दौड़ते हुए जाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें सजल हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे भावुक हो जाते हैं। वे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि देशभक्ति अब जो पीढ़ी आ रही है उसमें नहीं है, अब भी जो पीढ़ी है उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। शायद किसी बच्चे ने ही बनाकर सरकंडे का चश्मा नेताजी के आंखों पर लगा दिया होगा, इसलिए उन्हें देखकर खुशी होती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। ऐसा नहीं है कि
आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना नहीं है। बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। यदि आपको पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।